नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। नवंबर की सारे ज़ोडिएक साइंस की मंथली रीडिंग्स एंड आपकी लव लाइफ की रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि साप्ताहिक राशिफल साथ ही मंथली रीडिंग्स ऑल ओवर एनर्जीज यानी हेल्थ है, वेल्थ है, कैसी रहेगी, प्लस अलग से होती है आपकी लव लाइफ के बारे में रीडिंग। एंड एवरी डे 4 वीडियोज़ अपलोड होते हैं, सो काइंडली चेक, प्लीज़ चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं। सब कुछ यहाँ बताऊंगी तो ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। क्लैरिफिकेशंस के लिए मेरे पास में यहाँ एक डेक है, अगर ज़रूरत हुई तो वहाँ से मैसेजेस पुल करेंगे एंड इफ़ नॉट तो हमारे पास में यहाँ बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी डेक है, इससे हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। We have Hanged Man with the Empress, very nice. We have Knight of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, bottom of the deck से एनर्जी मिल रही है 3 of Cups, 3 of Swords, we have 4 of Swords and we have the Chariot. So how to heal yourself, Aquarius? बहुत बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है ये, एक्सट्रीमली ब्रूटल, एक्सट्रीमली पेनफुल और बहुत ही बुरी तरीके से ये रिलेशनशिप आपका और आपके पर्सन के बीच में जो था वो एंड हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से। कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा था, जिसका सदमा आपको ऐसा लगा है कि अब आपको प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ों पे से विश्वास ही उठ गया है। अब आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको चोट इतनी लगी। और जितनी बड़ी, जितनी जितनी ज़्यादा मोहब्बत उतनी ज़्यादा चोट, उतना ज़्यादा दर्द, उतने ज़्यादा आंसू और एक्सट्रीमली सफरिंग, दर्द, परेशानी, न जाने क्या क्या, नाइटमेयर, बहुत ही एक्सट्रीमली पेन। मैं आपको पहले ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ कि हमारे पास में 3 कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना की तरफ से। हैंग्ड मैन, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द चैरियट। सो चैरियट के साथ हमारे साथ में कैंसर यानी कि कर्क राशि ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसके बाद हमारे पास में आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड बिकॉज मेजर आर्कानास भी आए हैं तो हमारे पास 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। सिर्फ फायर साइन मैंने नहीं बोली थी, वो भी आ गई। जो ये दर्द और परेशानी आपको मिली है, जो तकलीफ़ आपको मिली है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ये सोच करके कि मैं तो इतना प्यार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आई एम वेरी सॉरी कि ये जो फीलिंग, ये जो दर्द, ये जो पेन आपको मिला है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप अपनी हीलिंग को नहीं समझ पाएंगे और अपनी हीलिंग भी नहीं कर पाएंगे, उस प्रोसेस में भी नहीं आ पाएंगे। कभी कभी हमें चोट ऐसी पहुंच जाती है जो हमने सोची नहीं, लेकिन पहुंच गई है। तो जब चोट पहुंची है तो उसको एक्सेप्ट करने से हम उस दर्द को कम कर देते हैं। मेरे साथ क्यों हुआ, इसने क्यों किया ऐसा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स खुद से ना करें प्लीज़, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। कोई सवाल, कोई जवाब ऐसा जिसका कोई मतलब नहीं है। इन द सेंस मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा कि आप किसी के लिए कितने अच्छे थे या आप किसी के लिए कितने कंप्लीट थे।
कभी कभी सिचुएशंस किसी के भी हाथ से मिसमैच हो जाती है, इम्बैलेंस्ड हो जाती है। सो वो क्वेश्चंस को आप ना करें, अपने आप को और ज़्यादा पीड़ा ना दें, मैं ये कह रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हैं कि आपको अब भरोसा ही नहीं है, और हैंग्ड मैन, खुद पर भी भरोसा नहीं है, लोगों पे भी भरोसा नहीं है, सिचुएशंस पे भी भरोसा नहीं है, और इतनी सारी दर्द तकलीफ और इतना सब कुछ झेलने के बाद में अब प्लीज़ अपने ऊपर, खुद के ऊपर आपको फोकस लाना होगा। खुद को ही आपको इस सिचुएशंस में से अपने आप को बाहर निकालना होगा। आप ही हैं जो अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, आपको देखिए बहुत ही प्यारा मैसेज यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है, जो कि मैं आपको बता दूँ। आपको खुद की, हम सबके पास में मम्मी है, लेकिन आपको, अगर आप एक मेल हैं तो भी, आप एक फीमेल हैं तो भी, आपको अब खुद को पैम्पर करना होगा। आपको खुद की मम्मी बनना होगा। फिर से एक बार, नॉट इन अदर वे, लेकिन मम्मियाँ कैसी होती हैं हमारी, प्यार से हमको पैम्पर करती हैं, खूब सारा खिलाना पिलाना, हमारा ध्यान रखना, और XYZ चीज़ें जो कि एक माँ कर सकती है, ऑफ कोर्स पापा भी करते हैं। तो आपको अपनी उस एनर्जी में आना होगा जहाँ पर आप ये सोच लें कि मैं अब और ज़्यादा दुख नहीं सहन करूँगी, मैं और ज़्यादा दुख नहीं सहन करूँगा। अब मैं जो भी हो गया उसको छोड़ करके अब मैं अपने आप को फोकस लेकर के आऊँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाऊँगा। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए कुछ समय के लिए। अपने आप को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो प्यार आप दूसरों के पास में ढूंढ रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो सारा प्यार, वो सारी मोहब्बत, वो सारा लव केयर सब कुछ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। और जो ये प्रेशियस आपके पास में, जो आपके पास ये प्रेशियस खजाना है ना प्यार मोहब्बत का, उसको, उसकी चाबी को ऐसे बंद करके अपने पास रखिए। और जब कोई भविष्य में ऐसा कोई स्पेशल समवन आएगा, या कभी कोई ऐसा मिला आपको, तब उन्हें वो चाबी दीजिएगा लॉजिक के साथ में, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो क्या करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप की वैल्यू करनी है, अपने आप को प्यार करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को समझना है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद को आगे लेकर के जाना है, सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। अभी भी देखिए, आप अभी भी इस दुविधा के अंदर हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्या मैं वापस कॉल कर लूँ, क्या मैं माफ़ी मांग लूँ। नहीं, आपने क्या किया माफ़ी मांगने के लिए, ऐसा क्या हो गया। जिनको लॉयल रहना होता है वो लॉयल रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और जिनको नहीं रहना होता है वो नहीं रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गलती आपकी नहीं है, इस बात को आपको समझना है। अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए, आप समझे, अपने आप को कोस करके कुछ मिलेगा नहीं। सो यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, अब अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, उसको अब आपको अपने हाथों में लेकर के चलना है। एंड यू हैव टू बी किंग ऑफ सोल्स। इस एनर्जी को मतलब कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी, डजेंट मैटर कि अगर आप फीमेल हैं तो किंग ऑफ सोल्स नहीं बन सकते, नहीं, एनर्जी की बात हो रही है, आप भी बन सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी ये सब, जो भी स्ट्रेस आया, जो भी सिचुएशंस आई, जो भी प्रॉब्लम्स आई, ये सारी एनर्जीज को छोड़ करके अब लॉजिकली सोचना है। अपना आपका प्रॉफिट कहाँ होता है, आपका अच्छा कहाँ होता है, आपकी पॉजिटिविटी कहाँ होती है, आपका मेंटल सुकून कहाँ होता है, आपकी शांति कहाँ होती है, उसके बारे में सोच रहा है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीना है, खुद को खुश रखने के लिए जीना है। साथ ही चैरियट की एनर्जी आ रही है। आप अपनी लाइफ को अब ऐसे लेवल पर लेकर के जाइए जहाँ पर आप सारे डिसीजंस खुद की खुशी से, खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से ले सकें, ना कि दूसरों की मर्जी से, दूसरों की खुशी से, या दूसरों को खुश करने के लिए ले रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर। If you are not making mistakes, then you are not doing anything.
अगर गलतियाँ ही नहीं हो रही हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी सही चल रही है या गलत चल रही है। मिस्टेक्स आर अ वे जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरा मेरा मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो मिस्टेक से डरना नहीं है, लेकिन उससे सीखना है। अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, आप बहुत कुछ जान चुके हैं, अब आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, तो अब आप है ना अपनी जो ज़िंदगी की भागदौड़ है, जो गाड़ी है आपकी, उसको किसी को भी नहीं सौंपेंगे। स्पेशली किसी ऐसे पर्सन को जो आपको तकलीफ़ दे, परेशानी दे, चाहे वो आपके मेंटल सुकून को भी डिस्टर्ब करे, तो ये आप नहीं करेंगे। सो टेक इट एज़ अ एक्सपीरियंस, टेक इट एज़ समथिंग कि हाँ चलो मैंने कुछ सीखा मेरी लाइफ में, दर्द भी दिया है पर सीखा है। और अब आप अपने आप को जिस तरीके से बनाएंगे, वो बनावट किसी और की नहीं, कोई भी ऐसी क्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा आपकी, क्योंकि अब आप अपने सारे पीसेस है ना अपने मर्जी से जोड़ेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स कैसे होंगे आपको पता होगा भाई, क्या करना है, किस तरफ प्यार ज़्यादा डालना है, किस तरफ लॉजिक ज़्यादा डालना है, किस तरफ एनर्जी ज़्यादा डालनी है, किस तरफ क्या ज़्यादा डालना है। और अब आपके सामने कोई आया ऐसी नेगेटिविटी लेकर के, तो आप किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में ऑलरेडी हैं, सुनेंगे ही नहीं किसी की बात। तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग, दर्द को ब्लेसिंग की तरह लीजिए, अपनी क्राफ्टिंग कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।